नमस्कार बच्चों, मैं रीता आज आपको कक्षा 7वीं के चौथे अध्याय को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली यानी कि दूसरों के इशारों पर चलने वाली। दूसरों के इशारों पे हम आजाद देश में रहते हैं। दूसरों के इशारों पे चलना हम सबको पसंद नहीं आता। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार हम सबको मिलना चाहिए। तो कठपुतली भी अपने अधिकार के बारे में सोचती है और वो भी चाहती है कि मैं स्वतंत्र रहूं और खूब अच्छे से घूमूं फिरूं, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करूं। स्वतंत्रता तो जरूरी है, हम सबको मिलती भी है, लेकिन क्या हम उस स्वतंत्रता को पूरी तरह से निभा पाते हैं? तो इसके लिए यहाँ पे कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमें बहुत ही अच्छे से इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया है। आइए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। कठपुतली यानी कि काठ की पुतली। इसका दूसरा अर्थ है दूसरों के इशारों पर चलने वाली। पाँव, पैर, छंद, विचार, गुस्से में उबली, बहुत ज्यादा गुस्सा। यहाँ पे कठपुतली अपने गुस्से को उजागर करती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली जो कि दूसरों के इशारों पर चलती है, आज उसको अनायास ही गुस्सा आ रहा है। उसको ऐसा महसूस होने लगा है कि वह परतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर है। वो किसी और के नचाने पे काम करती है, किसी और के कहने के अनुसार वो चलती है। तो आज उसको लगता है कि मुझे भी स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों न मैं स्वतंत्र रहूं, क्यों न मैं अपनी मर्जी का काम करूं। इसलिए उसको गुस्सा आया और वो सोचती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, मैं इन धागों के इशारों पे क्यों चलती हूँ? क्यों ना आज इनको तोड़ दूं और मैं अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं, अपने इच्छा अनुसार काम करूं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यह विचार सुनते ही और भी वहां पे जो कठपुतलियां थी वो भी सोचने लगती हैं कि तुमने बिल्कुल सच कहा है। हम सबों को अपनी मर्जी का किए हुए बहुत समय बीत गए, सदियों बीत गए, जब हमने कभी अपनी मर्जी का काम किया हो। हम तो सदैव ही दूसरों के इशारों पे काम करते आ रहे हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब हम लोग स्वयं के स्वतंत्रता की बात आती है तो हम लोगों को पता होता है कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हम दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र होंगे, हम अपनी इच्छा अनुसार काम करेंगे। लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहीं तक होती है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता उससे बाधित न हो। लेकिन जब और लोग भी स्वतंत्र होने की बात सोचने लगते हैं हमारे साथ साथ, तो हमें सोचना पड़ता है कि वो कैसे खड़े हो पाएंगे अपने पैरों पे या नहीं हो पाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर दूसरों की भी जिम्मेदारी आ जाती है तो हमें सोच विचार करना पड़ता है। यहाँ जब कठपुतली अपनी स्वतंत्रता की बात सोच रही थी, तब तक उसको कोई तनाव नहीं था, कोई मन में अलग विचार नहीं आ रहे थे। लेकिन जब सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगी तो उसको विचार आने लगा कि कहीं इस स्वतंत्रता से हम अपने पैरों पे सही ढंग से खड़े हो पाएंगे या नहीं। कहीं हमारे साथ साथ हमारे और साथियों का नुकसान तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे भवानी प्रसाद जी ने हमें बहुत ही अच्छे से कठपुतली के माध्यम से हमें स्वतंत्रता के बारे में समझाया है कि हम तभी तक स्वतंत्र होते हैं जब तक हम लोग दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न करें। और हमें स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन उस स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पहले हमें आत्म आकलन कर लेना चाहिए कि क्या इस स्वतंत्रता को पाने के बाद हम पूरी तरह से इस स्वतंत्रता को निभा पाएंगे। इस चीज़ को बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने कठपुतली के माध्यम से हमें बताया है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देखते क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता कठपुतली के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली के रचयिता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं इसका पोएम का नाम, पोएट का नाम, तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। फिर नेक्स्ट है, कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी? तो कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जगी। कैसी इच्छा जगी? कि वो स्वतंत्र हो जाए, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, ऐसे उसके मन में बात आई। स्वतंत्र मतलब आज़ाद हो जाऊं। कवि के अनुसार मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो का क्या आशय है? तो कवि के अनुसार मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो का मतलब है स्वतंत्रता से रहना या स्वतंत्र हो जाना। कठपुतलियों में धागे क्यों बांधे जाते हैं? कठपुतलियों में धागे अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए बांधे जाते हैं। कठपुतलियाँ धागे के बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो कठपुतलियाँ धागों को तोड़कर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हैं। फिर नेक्स्ट है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागों से बंधी होने के कारण दूसरों के उंगलियों के इशारे पर नाचती रही, इसलिए वह मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती थी। तो वो मतलब उसको गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वो बंधी हुई थी और लोगों के इशारों पर नाच रही थी, जो लोग कह रहे थे वो कर रही थी, अब वो आज़ाद होना चाहती थी। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों खड़ी नहीं खड़ी होती? तो उसका मन है कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं, तो मगर वो क्यों नहीं हो पाती है? तो देखिए इसका उत्तर है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन धागों से बंधी होने के कारण स्वतंत्र रूप से खड़ी नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो धागों से बंधी हुई है, इसलिए वो खड़ी नहीं हो पाती। दूसरों के अधीन होने के कारण वह दूसरों की इच्छा के बिना अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकती। तो दूसरों के अधीन का मतलब है वो दूसरों के कंट्रोल में है, दूसरों के अंडर है, और इस वजह से वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकती है। नेक्स्ट है आगे, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? तो पहली कठपुतली ने जो बोला वो दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छा लगा? तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आज़ादी सबको पसंद होती है, कोई भी दूसरों के अंडर अधीन नहीं रहना चाहता तथा किसी भी कठपुतली को धागों से बंधे रहकर दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं होता, इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी। तो देखिए आज़ाद रहना सबको पसंद है, कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाहता है, तो इसी वजह से जो है पहली कठपुतली ने कहा था कि हम लोग सबको आज़ाद हो जाना चाहिए, तो इसलिए बाकी सबको ये बात अच्छी लगी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? तो एकदम से उसके पहले मन में आया कि ये धागे क्यों बंधे हुए हैं मेरे, इनको तोड़ दो। फिर उसके मन में फिर वो चिंता में पड़ गई, फिर वो परेशान हो गई कि भाई ऐसी इच्छा मेरे मन में क्यों आ गई। तो देखिए इसका आंसर है, पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। तो वो बंधन में थी तो काफ़ी दुखी हो गई। पराधीनता मतलब गुलाम होना, पराधीनता पर उसे क्रोध आ रहा था, मतलब कि वो किसी के कहने पर ही काम करती थी, खुद कुछ नहीं कर पाती थी, है ना। इसलिए उसने आज़ाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जताई। लेकिन जब सारी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी, इससे वह कठपुतली डर गई कि वह सबकी जिम्मेदारी लेकर इतना बड़ा कदम कैसे उठाए, क्योंकि अब तक सारी कठपुतलियां दूसरों पर निर्भर रही हैं। वह इसलिए चिंतित है कि एकदम से मिली आज़ादी से उसके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे। तो वो पहले तो उसे बड़ा अच्छा लगा कठपुतली को कि भाई मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगी, आज़ाद हो जाऊंगी, बट बाकी सारी कठपुतलियाँ भी उसका समर्थन देने लगी, तो उसे लगा कि इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे पे आ जाएगी और वो अभी खुद ही बंधन में है, फिर वो जब आज़ाद हो जाएगी क्या वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, वो कैसे सब कुछ करेगी, ये बात सोच करके वो डर गई और चिंतित हो गई। फिर बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। पंक्ति का अर्थ और
क्या हो सकता है, तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिनों हमने अपने मन की बात नहीं सुनी, अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं किया और अपनी इच्छाएं, उमंगों, खुशियों को दबाए रखा। हम पराधीनता का जीवन जीते जीते स्वयं को बिल्कुल भूल ही बैठे हैं। तो वो यही है इसका मतलब कि हमने दूसरों के इशारों पर हमेशा काम किया, अपने मन की नहीं सुनी, और पराधीनता मतलब दूसरों की गुलामी सहते सहते हम अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियां को दबाते भूल ही चुके हैं। और अब हम जो है एक तरह से कि पराधीनता में है, गुलामी में है, तो हम जीवन जीना कैसे भूल गए हैं, ये वो सोच रही थी। तो नीचे दिए 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। तो इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे। तो सन 1857 में हमारा आंदोलन हुआ था, आज़ादी का पहला आंदोलन। तो इसके स्वतंत्रता सेनानी मतलब जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई हैं एक, और एक मंगल पांडे। और 1942 के टाइम जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यह पाठ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्न उत्तर आप बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। जय हिंद, जय भारत।